राधे राधे। हरे कृष्णा। सभी सुनने वालों को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। ये वो पवित्र अवसर है जब माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम का दिव्य मिलन होता है। बिल्कुल। आज हम सब मिलकर इसी मंगलमय और पावन विषय तुलसी विवाह की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। जी। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से वो चातुर्मास शुरू होता है और फिर देव उठानी एकादशी पर श्री हरि के जागने के साथ ही उनके शालिग्राम स्वरूप और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराने की वो दिव्य परंपरा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि चातुर्मास की समाप्ति का और मतलब सभी शुभ कार्यों के फिर से शुरू होने का भी प्रतीक है। अच्छा। भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही जैसे सृष्टि में एक नई ऊर्जा सी आ जाती है ना, वैसे ही गृहस्थ जीवन में भी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। हाँ हाँ। और इन सब में तुलसी विवाह का महत्व तो सबसे ऊपर माना गया है। ये श्रद्धा और भक्ति का एक कह सकते हैं अनूठा संगम है, जो हमें सीधे भगवान हरि और माँ तुलसी की कृपा से जोड़ता है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पवित्र विवाह की विधि, उसके पीछे की भावना, जो जरूरी सामग्री है उसके प्रतीक, और सबसे जरूरी इस अनुष्ठान से मिलने वाले आशीर्वाद और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों पर थोड़ी बात करेंगे। जी, हमारा प्रयास भी यही है कि सुनने वाले इस चर्चा से तुलसी विवाह के असली मर्म को समझें कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य आयोजन है जो घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य। हाँ, सौभाग्य। ये भगवान विष्णु और माँ तुलसी की प्रसन्नता पाने का, उनकी कृपा पाने का एक सीधा रास्ता है, समझिए। और ये मान्यता भी तो कितनी गहरी है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से तुलसी विवाह कराते हैं या उसमें शामिल भी होते हैं, उन्हें कन्यादान जैसा महान पुण्य फल मिलता है। जी हाँ। हाँ, कहते हैं ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और स्थिर रूप से वास करती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस आनंद और भक्ति से भरे आयोजन को और करीब से जानते हैं, है ना? जी, बिल्कुल। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि ये तुलसी विवाह कौन कर सकता है? मतलब क्या ये सबके लिए जरूरी है? देखिए, शास्त्रों में तो हर गृहस्थ के लिए इसे बहुत ही शुभ बताया गया है। पर हाँ, अगर कोई किसी कारण से अपने घर पर पूरा आयोजन नहीं कर सके तो उसमें कोई निराशा की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, जहाँ कहीं भी तुलसी विवाह हो रहा हो वहां जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के दर्शन करना, उनके चरणों में प्रणाम करना, वो भी बहुत पुण्य देता है। हाँ, पर जो दंपत्ति ये विवाह करवाते हैं उनके लिए व्रत रखने का विधान भी है। ओह अच्छा, व्रत भी? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे विवाह में कन्या पक्ष वाले कन्यादान तक व्रत रखते हैं ना। हाँ हाँ। ये एक तरह का संकल्प और समर्पण दिखाता है। सही बात है। अब आते हैं पूजा की सामग्री पर। इसको सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखते हैं ना, इन चीजों के पीछे की भावना को महसूस करते हैं। क्या क्या प्रतीक हैं इस दिव्य विवाह के? बिल्कुल सही कहा आपने, हर चीज का अपना महत्व है। पूजा का आधार तो देखिए धूप और दीप है ही। हाँ। अगर कलश स्थापना करनी है तो उसके लिए कलश चाहिए, पवित्र जल चाहिए और उसमें डालने वाली वो मांगलिक वस्तुएं जैसे हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का, पुष्प, ये सब शुभता और पूर्णता के प्रतीक हैं। और कलश पर आम या अशोक के पत्ते और ऊपर नारियल रखना, ये सब मंगल विधान का हिस्सा है। और मंडप भी तो सजाते हैं। हाँ, मंडप के लिए गन्ने का प्रयोग मतलब ईख का, वो विशेष माना गया है। मिठास और समृद्धि का प्रतीक है वो। अच्छा। केले के पत्ते भी बहुत पवित्र माने जाते हैं और आजकल तो लोग फूलों से, वंदनवार से, लाइटों से भी बहुत सुंदर मंडप बनाते हैं। मतलब मुख्य भाव तो यही है कि उस जगह को दिव्य और सुंदर बनाया जाए। और तुलसी माता के लिए? उन्हें तो सुना है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाते हैं। जी बिल्कुल, तुलसी माता के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री का विधान है। 16 श्रृंगार? हाँ, इसमें सबसे जरूरी है एक सुंदर सी लाल चुनरी और फूलों की माला। और एक बहुत ही प्यारी रस्म होती है कच्ची हल्दी को दूध में घोलकर लेप बनाना। हल्दी का लेप? हाँ, ये लेप भगवान शालिग्राम और तुलसी माता दोनों को अर्पित किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विवाह से पहले वर वधू को हल्दी लगती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उनके दिव्य संबंध की तैयारी का प्रतीक है एक तरह से। वाह। और भगवान शालिग्राम, उनका होना कितना जरूरी है? अगर किसी के पास ना हो तो?
देखिए, शालिग्राम जी का होना तो अनिवार्य है, क्योंकि वही भगवान विष्णु के निराकार स्वरूप के प्रतीक हैं, जिनके साथ तुलसी जी का विवाह होता है। सही। पर हाँ, अगर घर में शालिग्राम जी न हो तो मंदिर से पुजारी जी से निवेदन करके विवाह के लिए ला सकते हैं और बाद में सम्मान के साथ लौटा दें। अच्छा, ये हो सकता है। और अगर ये भी संभव ना हो पाए तो भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर के साथ भी विवाह कराया जा सकता है। यहाँ पर भाव और श्रद्धा सबसे ऊपर है। भाव मुख्य है, सही हाँ। है। भोग प्रसाद में भी वो मौसम के हिसाब से चीजें शामिल होती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। भोग में मौसमी फल जैसे गन्ना, सिंघाड़े, शकरकंदी ये सब रखते हैं। घर की बनी मिठाई, पूरी, पकवान अर्पित किए जाते हैं। अच्छा। और अगर एकादशी का दिन हो तो अन्न का भोग नहीं लगता, इसलिए चावल की जगह साबूदाने या लौकी की खीर बना सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, शालिग्राम जी के भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना तो श्रीहरि भोग स्वीकार ही नहीं करते। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। और साथ में तुलसी माता को कन्या रूप में मानकर कुछ भेंट या दक्षिणा और शालिग्राम जी के लिए पीला वस्त्र और जनेऊ भी रखते हैं। हाँ, ये सब मिलकर एक पूरे विवाह का स्वरूप बनाते हैं। ये सामग्रियां सिर्फ वस्तुएं नहीं है, ये हमारी श्रद्धा और हमारे समर्पण का प्रतीक है। बिल्कुल। तो अब विधि की बात करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप रटने के बजाय उसके प्रभाव और भाव को समझते हैं। शुरुआत कैसे होती है? जी, तो सबसे पहले है स्थापना और आवाहन। घर का कोई भी पवित्र कोना, जैसे आंगन हो या पूजा घर, वहां एक चौकी पर तुलसी जी का गमला रखें, जिसे पहले ही साफ करके सजा लिया हो। पास ही में एक दूसरी छोटी चौकी पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। अगर चौकी ना भी हो तो जमीन पर गेरू से लीप कर, रंगोली बनाकर वहां भी कलश, शालिग्राम जी और तुलसी जी को विराजमान कर सकते हैं। अच्छा। फिर वहीं एक सुपारी में मौली यानी कलावा बांधकर गणेश जी का आवाहन करना है, क्योंकि कोई भी शुभ काम गणपति पूजन के बिना तो अधूरा है। सही बात है। सबसे पहले गणेश जी। हाँ, फिर दीप जलाएं, धूप करें। अगर कलश स्थापना करनी है तो वो भी करें। मतलब पूरे माहौल को एकदम दिव्य बनाना है। फिर आता है तुलसी श्रृंगार और वो हल्दी वाली रस्म। जी, फिर तुलसी जी को बड़े प्रेम से सजाना है। गमले पर साड़ी लपेट सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिंदी ये सब अर्पित करें। हाँ। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंगलसूत्र, सिंदूर और बिछिया अभी नहीं पहनाने हैं। वो विवाह संपन्न होने के बाद की रस्म है। अच्छा, वो बाद में। ठीक है। हाँ, फिर शालिग्राम जी को पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराएं। साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें और तुलसी माँ को वो हल्दी वाला लेप लगाएं। ये स्नेह और मंगल का प्रतीक है। हल्दी के बाद शालिग्राम जी को फिर से स्नान कराकर चंदन का तिलक और तुलसी माँ को रोली कुमकुम का तिलक करें। यहाँ एक बात याद आई। शास्त्रों में कहते हैं कि शालिग्राम जी पर चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ाते। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। अक्षत की जगह सफेद तिल का प्रयोग करना चाहिए। फिर ठीक है जी। इसके बाद शालिग्राम जी को जनेऊ और पीला वस्त्र अर्पित करें। अब आता है विवाह का मुख्य चरण, गठबंधन और फेरे। ये कैसे होता है? इसमें क्या करते हैं? इसमें एक पीले दुपट्टे या कलावे में 3 गांठें लगाकर उसे शालिग्राम जी और तुलसी जी के बीच रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर वधू का गठबंधन होता है ना। हाँ। फिर परिवार का कोई पुरुष सदस्य या कोई बालक शालिग्राम जी की चौकी या पटरे को गोद में लेकर तुलसी जी के गमले की 7 परिक्रमाएं करता है। यही इस दिव्य विवाह के फेरे हैं। 7 परिक्रमाएं। और इस समय माहौल कैसा होना चाहिए? कुछ खास? अरे, ये क्षण तो बहुत भावपूर्ण होता है। घर की महिलाएं मंगल गीत गाएं, तुलसी माता के भजन गाएं। अगर गीत न भी याद हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। वाह। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाना चाहिए। कहते हैं इस समय देवताओं का आवाहन होता है। सच में? फेरों के बाद क्या होता है फिर? फेरे पूरे होने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन मतलब शालिग्राम जी को तुलसी माता के दाहिनी ओर विराजित कर दिया जाता है। अच्छा, दाहिनी ओर। इसका क्या मतलब है? अंग का स्थान लेती है। इसलिए फेरों के बाद शालिग्राम जी दाईं ओर आ जाते हैं और तुलसी माता बाईं ओर। ये विवाह की पूर्णता का प्रतीक है। ओहो, ये तो बहुत गहरा अर्थ है।
अब विवाह संपन्न माना जाता है। हाँ, एक तरह से। और फिर आती है सुहाग चिन्ह धारण कराने की रस्म। हाँ, जो पहले रोक दिए थे मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया। जी बिल्कुल। अब परिवार की कोई सुहागिन स्त्री या कन्या वो मंगलसूत्र, सिंदूर और बिछिया पहले शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर फिर तुलसी माता को अर्पित करती हैं। कैसे? मतलब पौधे पर कैसे? हाँ, देखिए, सिंदूर माँ की मांग यानी गमले की मिट्टी में लगाया जाता है, मंगलसूत्र किसी टहनी पर पहनाया जाता है, बिछिया जड़ के पास रखी जाती हैं। अच्छा अच्छा। बाकी श्रृंगार सामग्री भी इसी तरह अर्पित करते हैं। तुलसी जी की टहनियों में चूड़ियां पहनाना, पत्तों पर बिंदी लगाना, ये सब बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद प्रार्थना और भोग। हाँ, सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी से अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। पूजा पाठ में रस्मों में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। फिर मिलकर भोग लगाएं, मिठाई, फल, पंचामृत। और याद रखना है, शालिग्राम जी के भोग में तुलसी दल जरूर हो। हाँ, ये जरूरी है। पान, सुपारी, इलायची भी अर्पित करें। और अंत में दक्षिणा और मंगलगान। जी, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तुलसी माता को कन्या मानकर कुछ दक्षिणा या भेंट अर्पित करें। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विवाह के गीत, भजन या ओम श्री तुलसीये नमः, ओम हरिप्रियाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। हाँ, वो माहौल बना रहता है। तुलसी महारानी की जय के उद्घोष से वातावरण गूंजता रहता है। और हाँ, इस दिन तुलसी विवाह की कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ये तो पूरी विधि हो गई। अब विवाह संपन्न होने के बाद जो सामग्री अर्पित किए और तुलसी पौधा, उसका क्या करते हैं? देखिए, अगर तुलसी पौधे को दान करने का संकल्प लिया है तो विवाह के बाद माँ तुलसी को प्रणाम करके सेवा में हुई भूलों की क्षमा मांगकर शालिग्राम जी के साथ उनकी विदाई कर दें। ये भी कन्यादान के बराबर ही है। अच्छा, दान भी कर सकते हैं। हाँ, और यदि घर पर ही रखना है तो उन्हें उनके नियमित स्थान पर वापस रख दें और रोज की तरह पूजा सेवा करते रहें। और सामग्री का? जो अर्पित श्रृंगार सामग्री है उसमें से सुहागिनें आशीर्वाद के तौर पर कुछ अपने लिए रख सकती हैं। बाकी सामग्री, दक्षिणा, वस्त्र, मिठाई वगैरह किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान देना सबसे उत्तम होता है। दान का महत्व है? जी, तुलसी विवाह के बाद दान का विशेष महत्व है। और जिन्होंने व्रत रखा है वो अर्पित भोग प्रसाद को ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें। अच्छा, इस दिन तुलसी पूजन के समय एक विशेष मंत्र का जाप भी बहुत फलदायी बताया गया है ना? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप विवाह करें या ना करें, पर इस दिन तुलसी जी की पूजा और खासकर दीपदान करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इसका अर्थ कितना गहरा है? बहुत गहरा। हे तुलसी माँ, आप महाप्रसाद को जन्म देने वाली हैं, मतलब आपके बिना विष्णु भोग अधूरा है। आप संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों, आधि व्याधि को सदा दूर करने वाली हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। वाह! इस मंत्र के श्रद्धापूर्वक जाप से माँ तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा साल भर बनी रहती है, रोग शोक दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी तुलसी विवाह की दिव्य विधि और उसकी महिमा। ये वाकई सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, हमारी भक्ति और परमात्मा से सीधे जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। जी, इस विवाह को श्रद्धा से करने या इसमें शामिल होने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल। तुलसी विवाह हमें प्रकृति में ही परमात्मा के दर्शन कराता है। एक पवित्र पौधे के रूप में तुलसी की सेवा और पूजा न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी निरोगी और मंगलमय बनाती है। ये एक ऐसा पवित्र बंधन है जो हमें ईश्वर और प्रकृति दोनों की कृपा से हमेशा जुड़े रखता है। और जब हम इस दिव्य विवाह के आयोजन के बाद माँ तुलसी के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रकृति के जो दूसरे रूप हैं, पेड़, नदियां, पहाड़, उनके प्रति भी वही सम्मान और कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं? बहुत सही बात कही। शायद यही इस पर्व का सबसे गहरा संदेश है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी जरूर। इसी मंगल और पवित्र कामना के साथ राधे राधे। हरे कृष्णा।